हेलो स्टूडेंट, यदि कक्षा 9वीं में स्टडी करें प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रथम शाब्दिक परीक्षा अगस्त में देने वाले हैं, यानी कि 27 अगस्त को मैथ का परीक्षा देने वाले हैं। तो आपके लिए यहाँ पर 100% वायरल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं प्यारे बच्चों, और आपका परीक्षा में हूबहू यही सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और समय जो रहेगा आपका 1.5 घंटे का रहेगा, पूर्णांक जो रहेगा 50 मार्क्स रहेगा। और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है प्यारे बच्चों जिसको हम लोग स्कोरिंग सब्जेक्ट कहते हैं, जहाँ पे आप लोग 100 में 100 मैथ में कर सकते हैं। कंसेप्ट सेम रहता है प्यारे बच्चों, फॉर्मूला सेम रहता है, सिर्फ अंक वगैरह आपको चेंज देखने को मिलेगा। लेकिन अगर फार्मूला जानते हैं, कंसेप्ट जानते हैं, तो सारा क्वेश्चन को आप सॉल्व कर आइएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका एक एक क्वेश्चन देखेंगे। पहले यहाँ पर देखिएगा 1 से लेकर 30 तक ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जिसमें से आपको 25 प्रश्नों का ही आपको जवाब देना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन का इसका देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि अपरिमेय संख्या। तो कौन अपरिमेय संख्या? देखिए, तो ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है और ये भी परिमेय है, लेकिन ये जो है ना P/Q के रूप में नहीं है, यह अपरिमेय संख्या है, यानी कि पूर्णांक में नहीं है। ठीक है, चलिए, ये P/Q का होता है, एक पूर्णांक संख्या होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 0.125 के P/Q के रूप में लिखने पर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा? जब 0.125 है, पॉइंट को हटावेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ये पॉइंट के बाद कितना है? 3 गो अंक है, तो ये 3 गो शून्य लगा देंगे। अब इसको हम लोग काटेंगे तो कितना मात्रा में कटेगा? 1/8। यानी सही जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, √8 का परिमेयकारी गुणज है। √8 का परिमेयकारी गुणज क्या होगा? √8 को हम लोग उसका परिमेयकारी गुणज करेंगे तो 2√2 गुना करेंगे 2, तब यहाँ पर क्या होगा? 8 आ जाएगा। ठीक है, तब क्या हमारा 8 आएगा। तो यहाँ पर राइट जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 4 का पावर 0 गुना 9 का पावर 0 प्लस 13 का पावर 0, यानी किसी भी संख्या, दुनिया के किसी भी संख्या का पावर पर अगर 0 होता है उसका मान क्या होता है? 1 होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर 1 गुना 1 प्लस 1, यानी कि 1 से 1 गुना करेंगे तो 1 1 1 यानी कि 2, यानी 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 17 स्क्वायर गुना 17 के पावर -2, तो इसका मान क्या हो जाएगा? इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला प्यारे बच्चों? याद कर लीजिए, ए के पावर क्या होता है? n होता है। यहाँ पर यही तो दिया गया, a के पावर n गुना a के पावर n। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा घात जो है जुड़ जाएगा, a के पावर n प्लस a के पावर n प्लस n हो जाएगा। ठीक है, तो इसी में आपका फॉर्मूला पे रख दे रहा है। तो 17 के पावर जो है ना 2, अच्छा माइनस में हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, क्योंकि माइनस में है तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो 2 - 2 यानी कि 17 के पावर कुछ नहीं तो 0, 17 के पावर 0 यानी कि 1 कहाँ पे दिया गया है? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर दिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया बाबू? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया 2 का स्क्वायर पावर 2, इसका मान क्या होगा? इसका मान क्या हो जाएगा पावर प्यारे बच्चों? तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? 1 पावर n के पावर n हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1 पावर m गुना 1 पावर n हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1 पावर m गुना, अच्छा 1 पावर n गुना n हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 2 का पावर 2 गुना -2, यानी इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? बिल्कुल 2 के पावर -4 हो जाएगा। इनका राइट जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए तो बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 13 का घात -8 बटा 13 का पावर माइनस, यानी कि 13 का पावर 3, इसका मान क्या हो जाएगा? इसका ये फार्मूला होता है। क्या होता है? 1 के पावर m बटा 1 के पावर n होता है, यानी कि 1 के पावर m माइनस 1 के पावर n होता है। ठीक है, 1 पावर, अच्छा m नहीं n ही होगा। ठीक है, n होता है फार्मूला। तो इसका हो जाएगा कितना? तो 13 का पावर -8 -3, यानी कि 13 का पावर -11 कहाँ पर दिएगा बाबू? देखिए तो 13 का पावर -11 यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या करा है? निम्नलिखित में से कौन सा 2 चर का रैखिक समीकरण नहीं है? 2 चर का रैखिक समीकरण कौन सा नहीं है? तो बिल्कुल याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, यदि अगला क्वेश्चन आपसे बात करिए, यदि x बराबर 0 तो y बराबर 2, तो समीकरण दिया गया जिसका k का मान क्या आ जाएगा? ठीक है, यानी कि x - 2 y बराबर, जब यहाँ पर k दिया गया तो x का मान हम लोग 0 रख देंगे जहाँ जहाँ x है। तो यहाँ पर 2 y का मान कितना? 2 दिएगा बराबर में k, तो क्या हो जाएगा इसका? 0 - 4 बराबर k, यानी कि k बराबर -4। ठीक है, k बराबर क्या आ जाएगा? -4, यानी इसका राइट जो आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा प्यारे बच्चे? बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर कहाँ पर यहाँ पर है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर इसका ए क्या हो जाएगा बाबू? तो बिल्कुल -4 हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि समीकरण इतना दिया गया तो इतना का मान तुलना करने पर बी का मान क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर बी का मान क्या हो जाएगा?
तो यहाँ पर बी का मान क्या आ जाएगा, पूछा गया आपका रैखिक समीकरण, तो इसका बी का मान जो हो जाएगा निकल कर आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। समीकरण एक एक्स बराबर 4y+7 हल है, कौन सी हल है, तो 11 का राइट जो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका राइट जो आंसर आ जाएगा ना 11 का क्या हो जाएगा, यानी कि अनेक हल, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक्स अक्ष का समीकरण बताइएगा, एक्स अक्ष का समीकरण है, बताना है आपको कि एक्स अक्ष का समीकरण क्या हो जाएगा। तो एक्स जब एक्स अक्ष पूछेगा तो वाई हो जाएगा, वाई बराबर 0। ठीक है, अब वाई अक्ष का समीकरण पूछेगा तो एक्स बराबर 0। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। बिंदु दिया गया -8, -28 का एक्स अक्ष का निर्देशांक, एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बिंदु -3, -10 किस चतुर्थांश में होगा, तो पहला प्लस प्लस, दूसरा माइनस प्लस, तीसरा माइनस माइनस, चौथा माइनस प्लस। तो यहाँ पर देखिए कहा देगा प्लस और माइनस, यानी प्लस और माइनस यानी चतुर्थांश, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताना है जी। बिंदु -7, 9 का कोटि है, पहला संख्या क्या बोलते हैं, दूसरा संख्या क्या बोलते हैं, तो बताइए। पहला संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, भुज, दूसरा को कोटि, कोटि क्या है 9, बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। वृत्त का सबसे बड़ी जीवा कहलाती है क्या, तो यहाँ पर वृत्त का सबसे बड़ी जीवा कहलाती है वो व्यास कहलाती है बाबू। अगला क्वेश्चन से जानने से पहले आपको बता दें कैसे प्रश्न पत्र को डाउनलोड करना, कहाँ से करना है। तो आपको सबसे पहले क्या काम करना है प्यारे बच्चों, अपने फ़ोन में गूगल को ओपन करना है और यहाँ पर सर्च कर देना है जस्टेबल एजुकेशन। जैसे ही सर्च करते हैं तो पहला यहाँ पर इस तरह का लिंक देखने को मिलेगा, तो इस वाले लिंक पर आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं अब यहाँ पर नीचे आ जाना है, नीचे आने के बाद आपको इस वाले लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए क्लास 9 का आपको एक सेक्शन दिखेगा। ठीक है, क्लास यहाँ पर देखिए 9 का आपको एक सेक्शन देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो इसी क्लास 9 पे आप लोग क्या करिएगा, क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं क्लास 9, तो यहाँ पर क्लास 9 का सभी पोस्ट देखने को मिल जाएगा। जितना ये मासिक में परीक्षा टर्मिनल परीक्षा का, तो देखिए पहला वाला लिंक पर आप लोग अगस्त फर्स्ट टर्मिनल और सब्जेक्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करते देखिए प्रथम शाब्दिक परीक्षा का यहाँ पर आ जाएगा सब कुछ, और यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट है उसका पेपर यहाँ से सीधा आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर दिएगा, मैथ है तो मैथ वाला पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि यदि किसी वृत्त का त्रिज्या 17.5 सेंटीमीटर, तो उस वृत्त का अधिकतम जीवा होगा, उस वृत्त का अधिकतम जीवा क्या हो जाएगा बाबू, तो बिल्कुल याद रखिएगा तो 35 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है यदि किसी वृत्त का त्रिज्या की लंबाई 6 सेंटीमीटर, केंद्र की जीवा पर डाला गया लंब 4 सेंटीमीटर से त्रिज्या की लंबाई क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यदि पी क्यू आर एस ओ के केंद्र वाले वृत्त के दो समान जीवाएं इस प्रकार है, तो कोण पी ओ क्यू 75 डिग्री है, तो बताना इसका मान क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन जो हो जाएगा वो LBH होता है। अगला क्वेश्चन है यदि किसी घन की भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर, तो उसकी आयतन क्या होगा, तो उसका आयतन क्या हो जाएगा बाबू, तो 125 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 8 सेंटीमीटर व्यास वाले क्षेत्रफल होगा, तो क्या हो जाएगा इसका क्षेत्रफल जी, तो बिल्कुल याद रखिएगा इसका 16 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, 16 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताना है 24 नंबर क्वेश्चन, किसी बेलन के त्रिज्या की ऊंचाई दोगुनी है, तो उसकी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल पूछा गया यानी कि उसका स्क्वायर कर देना। ठीक है, क्या कर देना है, अच्छा वक्र क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अच्छा तो 2 पाई आर एच होता है वक्र क्षेत्रफल का फॉर्मूला, तो 2 गुना पाई गुना 2 आर गुना 2 एच, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी 8 कहाँ पर 8 गुना हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका 25 क्वेश्चन बनाना होगा, यहाँ पर देख सकते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिया गया है, तो इस सारा को स्क्रीनशॉट करके आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलेगा हम लोग इसी तरह अगले नेक्स्ट वीडियो में।